बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हुए थे कि सर एएसएफ का सिलेबस क्या है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इन सारे बच्चों को एक साथ रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो जो है ना इसको कंपाइल कर रहा हूँ ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिल सके और आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एएसएफ का जो टेस्ट है उसका पैटर्न क्या होता है, उसके टेस्ट पैटर्न पे। फिर हम बात करेंगे उसके सिलेबस में। सिलेबस में हम ये देखेंगे कि सिलेबस में कितने इसके पोर्शन हैं, कौन-कौन सी चीज़ पूछी जाती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके पार्ट्स कितने हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है और ये टेस्ट किस मीडियम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की तो एएसएफ का जो पेपर है वो टोटल 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। क्या मैंने बताया है कि इसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं। और आपको दूसरी बात ये बताता जाऊं कि इसका जो पेपर है वो दोनों तरह के मीडियम में होता है। जिस तरह आपने मैट्रिक में बोर्ड का पेपर दिया होगा तो उसमें एक साइड पे उर्दू लिखी होती है और एक साइड पे क्या होता है, इंग्लिश मेंशन होती है। तो आपका जो एएसएफ का पेपर है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का जो पेपर पैटर्न है, उसमें भी दोनों मीडियम मौजूद होते हैं, उर्दू मीडियम भी होता है, इंग्लिश मीडियम भी होता है। अगर मैं इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं या टोटल मार्क्स की बात करूं तो इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, जिस तरह दूसरे एंट्री टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, एएसएफ के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 50 एमसीक्यूज हैं और दोनों मीडियम्स में पेपर होता है, उर्दू मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में। अगर मैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 3 इसमें मेजर पोर्शन है। एक इंग्लिश का है, एक उर्दू का है और तीसरा पोर्शन होता है जीके का। जीके स्टैंड्स फॉर जनरल नॉलेज। सबसे पहले मैंने आपको बताया है इसका पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न के बाद हमने देखा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों मीडियम में पेपर अवेलेबल होता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए आसानी है कि वो इंग्लिश उर्दू दोनों को रीड करेंगे तो आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें इंग्लिश है, इसमें उर्दू है और उसके साथ साथ जीके है। हम इसको वन बाय वन देखते हैं। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसमें 15 नंबर का जो आपके पेपर है या 15 जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके इंग्लिश के होंगे। 50 टोटल ऑब्जेक्टिव हैं, हर ऑब्जेक्टिव का एक नंबर है और 50 मार्क्स हैं आपके पास, ठीक है। तो 15 जो नंबर हैं, 15 मार्क्स जो हैं वो या 15 क्वेश्चन आपके पास होंगे इंग्लिश के, ठीक है। 10 नंबर का पेपर आपके पास या 10 एमसीक्यूज आपके पास जो हैं वो या आपसे पूछे जाएंगे, वो होंगे उर्दू के और 25 एमसीक्यूज जो हैं वो लिए जाएंगे जीके से, ठीक है। ये हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गई। अब ये हो कि हम इंग्लिश में किस किस चीज को प्रिपेयर करें। तो इंग्लिश में जो आपके 15 एमसीक्यूज हैं वो उसका जो पार्ट्स है या उसका जो सिलेबस है उसमें आपके पास है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद आपके पास है ट्रांसलेशन। ये लास्ट आप पेपर जो पास पेपर एक जो है उसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ट्रांसलेशन भी पूछी गई है, ठीक है। तो इस तरह ये इसका सिलेबस है जिसमें से 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपके एएसएफ के पेपर में। क्या क्या उसमें सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, प्रेपोजिशन है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, इडियम्स है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है और आपके पास क्या है, ट्रांसलेशन है। ये इसका इंग्लिश का सिलेबस है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें से 15 एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप वो 15 एमसीक्यूज आसानी से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये पेपर का पहला पोर्शन है। अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है उर्दू। उर्दू में जो चीजें पूछी जाती हैं वो बेसिक्स हैं, उर्दू की बेसिक्स हैं। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शायरों के बारे में है। वो आपको नज़म बता देगा और पूछेगा किस शायर की है, या शायर के बारे से पूछ लेता है ये इसकी नज़म कौन सी है। और उर्दू की कुछ बेसिक्स जो ग्रामर है उससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश का पता चल गया, उर्दू का पता चल गया। इंग्लिश में 15 एमसीक्यू उसका सिलेबस क्या है, उर्दू में 10 एमसीक्यू उसका सिलेबस क्या है, जिस पे आपको फोकस करनी है।
अब इस पेपर का, इस टेस्ट का जो मेजर पोर्शन है उसकी अगर हम बात करें तो वो है जीके। आप देखें 15 और 10, 25 नंबर में इंग्लिश और उर्दू और 25 नंबर का आपके पास जीके है। अब जीके में बच्चों को कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, इसमें है पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, उसके साथ साथ है एवरीडे साइंस। ठीक है, ये 5-6 चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं जिसमें से मोस्टली वो पेपर उठाता है। पाकिस्तान स्टडीज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, उसके बाद आपके पास है एवरीडे साइंस है, ये आ जाते हैं आपके पास जनरल नॉलेज में। अब आप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए लिंक्स, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जीके को शेयर किया हुआ है। ठीक है, आप वहां से उन फाइल्स को प्रिपेयर करें, उसमें हमने इंग्लिश से रिलेटेड भी फाइल शेयर की हुई है और उर्दू से रिलेटेड भी फाइल शेयर की हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर टेक्स्ट करें, हम इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका एक पास पेपर जो है उसको सॉल्व करके सैंपल के तौर पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट तक की वीडियो के लिए इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।